हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फिलअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 1, 8, 15, 22। हमें पता है कि a मीन्स T1 दिया है 1, सो a की वैल्यू आएगी यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा 1। T1 a और T1 दोनों सेम रहते हैं, सो T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू यहाँ पे 8, T3 15। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है T2 माइनस T1। T2 है हमारा 8, सो 8 माइनस 1, यहाँ पे आएगा कॉमन डिफरेंस 7। 8 माइनस 1 इज 7। नेक्स्ट T3 माइनस T2। T3 क्वेश्चन में है हमारा 15, सो 15 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 14। सॉरी, यहाँ पे 8 चाहिए। 15 माइनस 8 7। सो यहाँ पे भी 7 आया है D, और यहाँ पे भी 7 सेम है, कांस्टेंट है। सो D इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, T1 इज फर्स्ट टर्म, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज E। तो T1 है यहाँ पे 3, T2 इज 6, T3 मीन्स थर्ड टर्म है हमारी 9। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। T4 12। अभी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, T2 माइनस T1। तो T2 है हमारे यहाँ पे 6, T2 माइनस T1 6 माइनस 3 विच इज़ 3। सो यहाँ पे 6 माइनस 3 आंसर आया था 3। कॉमन डिफरेंस इज 3। T3 माइनस T2, थर्ड टर्म है हमारे 9 और सेकेंड टर्म है 6। सो 9 माइनस 6 करेंगे, ये आता है यहाँ पे 3। रफ में वर्क करके आपको फिलअप करना है बॉक्सेस में। A मीन्स हमारी T1, सो T1 एंड A फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज यहाँ पे भी 3 आया था, यहाँ पे भी 3 आया था, मीन्स इट्स कांस्टेंट। D इज इक्वल टू 3। थर्ड सम, यहाँ पे T1 और A फर्स्ट टर्म रहती है जो कि है -3। ये T1, T2, T3 एंड T4। सो T1 है यहाँ पे -3, T2 सेकेंड टर्म -8 एंड T3 थर्ड टर्म विच इज -13 एंड T4 -18। सो T2 माइनस T1 निकालेंगे यहाँ पे। T2 है -8 और T1 -3। सो माइनस माइनस बिकम प्लस, मीन्स एडिशन। गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो आंसर इज -11। यहाँ पे -3 माइनस माइनस बिकम प्लस मीन्स 3। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -5। सो यहाँ पे T2 माइनस T1 -5 है, T3 माइनस T1, T3 थर्ड टर्म है -13 और फर्स्ट टर्म है -3। -13 माइनस माइनस बिकम प्लस, T3 थर्ड टर्म थी हमारी -13 और -8। -13 माइनस माइनस बिकम +8 विच इज़ -5, मीन्स T3 माइनस T2 -5। और यहाँ पे T1 मीन्स A रहती है, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3 और D मीन्स -5, दोनों टर्म में सेम है। सो आंसर इज -5। फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे T1 निकालना है विच इज़ फर्स्ट टर्म 70, T2 सेकेंड टर्म 60, T3 थर्ड टर्म एंड T4 फोर्थ टर्म ऑफ द एग्जाम्पल। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू
70 और डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1, डी का फॉर्मूला T2 सेकेंड टर्म 60 माइनस T1, आंसर हमारा -10। नेक्स्ट करके देखेंगे और एक T3 माइनस T2। ये हमारा रफ वर्क है, आपको डायरेक्टली बॉक्सेस में लिखना है। T3 50 minus 60 which is -10 means D is constant -10. So D is equal to -10. Question 2. Decide whether the following sequence is an AP. ये जो एग्जाम्पल दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है पहले, बाद में फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मीन्स 1 से लेके जब हम काउंट करेंगे 20 तक, सो 20th जो टर्म है हमारी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे डी निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। सॉल्यूशन T1 इक्वल टू -12, T2 -5, T3 2, T4 9। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 -5 माइनस -12, -5 minus minus become +12, so difference is 7. Again difference between next two terms, T3 minus T2। T3 था यहाँ पे क्वेश्चन में 2 माइनस T2 है -5 इज इक्वल टू 2। ये माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे भी डिफरेंस 7 है और फर्स्ट इसमें भी कांस्टेंट D इज इक्वल टू 7 है विच इज कांस्टेंट। T4 माइनस T3, T4 फोर्थ टर्म 9 माइनस थर्ड टर्म इज 2, 9 माइनस 2 7। इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, D is constant which is 7, therefore given sequence is arithmetic progression is AP। क्वेश्चन में 20th टर्म भी फाइंड आउट करनी है प्रोग्रेशन की। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा फॉर्मूला Tn फाइंड आउट करने का। सो यहाँ पे n मतलब 20th टर्म 20 विच इज़ हमें फाइंड आउट करनी है T20। A इज़ गिवन, क्वेश्चन में A था हमारा -12 मीन्स A इज इक्वल टू T1 -12 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी था हमारा 7। T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 11 इंटू 7। सॉरी यहाँ पे 20 है, मैंने गलती से 12 लिख दिया। n इज 20, सो 20 माइनस 1 19। T20 is equal to -12 plus 19 7 जा 133 -12 plus 133 is equal to, उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 121। T20 is 121। फाइनल आंसर
दो आंसर्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे. गिवन सीक्वेंस इज AP and 20th term is 121. Question 3. Find the 24th term of AP. AP is given 12, 16, 20, 24. तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ये AP है क्या नहीं, और वो कॉमन डिफरेंस निकाल के हमें फाइंड आउट करना है. उसके बाद में फॉर्मूला यूज़ करके जो 24 वाली टर्म है, 24 टर्म है, वो हमें ढूंढनी है. सो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. A विच इज़ T1 इज इक्वल टू 12, T2 16, T3 20 एंड T4 24. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट. D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. सो यहाँ पे T2 16 है, 16 माइनस 12 4. उसके बाद में T3 माइनस T2, थर्ड टर्म 20 और सेकेंड टर्म 16. 20 माइनस 16 विच इज़ 4. D is equal to T4 minus T3. Fourth term 24 and third term 20. So answer is 4. यहाँ पे D constant है हर एक टर्म के डिफरेंस में. 4 4 4 means given equation is an AP. Sorry, given sequence is an AP. सीक्वेंस इज एन AP. अभी जो 24th टर्म है वो हमें ढूंढनी है यहाँ पे. सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. फॉर्मूला TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो यहाँ पे आएगा N मीन्स 24th टर्म ढूंढनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 इज इक्वल टू A क्या आया था हमारा यहाँ पे. A इज़ 12. सो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में. प्लस N क्या था 24 माइनस 1 इंटू D, और D आया था हमारा यहाँ पे 4. तो यहाँ पे लिखेंगे हम D इज इक्वल टू 4 एंड A इक्वल टू 12. सो यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 23 इंटू 4. 12 प्लस 23 4 ज़ा 92. 12 प्लस 92 विच इज़ 4 and 9 on 1 110 104. Sorry. Therefore T4 is 100 and T24 is equal to 104. Therefore फाइनल आंसर लिखेंगे. The 24th term is 104. सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस.